देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से हड़कंप, 2 लोग लापता। कार्लीगढ़ में 26 लोग फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देहरादून में बादल फटने के बाद कार्लीगढ़ में भारी तबाही, 10 फीट तक मलबा आया, पूरी जेसीबी मलबे में दबी। देहरादून में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तमसा नदी, टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न। सहस्त्रधारा में मूसलाधार बारिश के कारण बिगड़े हालात, मार्केट में घुसा पानी और मलबा, कई होटल्स और दुकानों को भारी नुकसान। उत्तराखंड के देहरादून में मूसलाधार बारिश के बाद बढ़ा सोन नदी का जलस्तर, माल देवता जाने वाली सड़क पूरी तरह से बही। देहरादून के प्रेमनगर में बाढ़ के बीच फंसा शख्स बिजली के पोल पर चढ़कर जान बचाने की गुहार लगाई। प्रेमनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत नदी में बहे कई मजदूर, आसन नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से हादसा हुआ, सभी लोगों की तलाश जारी। देहरादून में प्रेमनगर और सुदोवाला को जोड़ने वाला ब्रिज टूट गया है, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। देहरादून में मूसलाधार बारिश के बाद सड़क क्षतिग्रस्त, रोड का आधा हिस्सा टूट गया है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। देहरादून के बर्बादी के बीच ग्राउंड जीरो पर जुटे सीएम धामी, बुलडोजर पर चढ़कर लोगों के बीच पहुंचे, तबाही का जायजा लिया। पीएम मोदी और अमित शाह ने सीएम धामी से बात की है। देहरादून में बादल फटने के बाद बने हालातों की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद उफान पर चंद्रभागा नदी, पुल के ऊपर से बह रहा नदी का पानी। चमोली में फ्लैश फ्लड की वजह से उफान पर झरने, कीचड़ में फंसी एक कार हाईवे पर आवाजाही में बाधित हुई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड की चपेट में आया घर, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत, मृतकों में 8 महीने का बच्चा भी शामिल। मंडी में सोमवार रात हुई बारिश की वजह से भारी तबाही, धर्मपुर बस स्टैंड पर खड़ी सरकारी बसें और गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से धंसी सड़क, गाड़ियों की आवाजाही बंद की गई। महाराष्ट्र के सोलापुर में मूसलाधार बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है। औरद संजावत पुल पूरी तरह से डूबा है, जान जोखिम में डालकर ब्रिज पार करते दिखे लोग। मणिपुर में भारी बारिश के बाद जलभराव, राजधानी इम्फाल की कई कॉलोनियां जलमग्न, ड्रोन तस्वीरों में दिखाई दिया हालात। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत, ट्रंप के खास नेगोशिएटर ब्रेंड लिंच के साथ वाणिज्य भवन में मीटिंग। पूर्णिया में पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश कुमार की घोषणा, कहा मैं एनडीए के साथ ही रहूंगा, कहीं नहीं जाना। जहानाबाद से तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत 20 सितंबर को वैशाली में खत्म होगी यात्रा, 5 दिनों में 11 जिलों को कवर करेगी। गिरिराज सिंह का बयान, कहा लालू यादव को पूरे बिहार की यात्रा कराएं तेजस्वी और दिखाएं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने क्या किया है। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली का महाराजा सोहेलदेव पर विवादित बयान, सालार गाजी की तारीफ करते हुए सोहेलदेव को तानाशाह बताया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सिरोपा देने का विरोध, शिरोमणि अकाली दल बागी ने ऐतराज जताया। अवैध बैटिंग ऐप मामले में उर्वशी रौतेला और अंकुश हाजरा तलब, आज दिल्ली के ईडी दफ्तर में पूछताछ। ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, भारत समेत 18 देशों में ऑपरेशन चलाया गया है, 76 टन ड्रग्स जब्त किया गया है। ड्रग तस्करी के आरोप में 386 लोग गिरफ्तार किए गए। चंदौली से एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने सूर्य कुमार यादव को बताया पीडीए का साथी, कहा किसको खुश करने के लिए मैच हुआ। मेरठ बिजनौर नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक ने बाइक से खतरनाक स्टंट दिखाया, बिना हैंडल पकड़े हाईवे पर रेस लगाई। मेरठ में बीच सड़क पर पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, आपसी विवाद को लेकर पत्नी ने पति को सरेआम पीटा, 4 महीने पहले शादी हुई। कानपुर में फर्जी जज बनकर करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी और उसकी पत्नी गिरफ्तार, जांच के दौरान करीब 42 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में लिफ्ट अटक गई, बुजुर्ग समेत 8 लोग 15 मिनट तक फंसे रहे, काफी कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा में जिम से लौट रहे युवक पर हमला किया गया है, दबंगों ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर में पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र को गोली मारी है, ग्रामीणों ने एक तस्कर को जमकर पीटा, वाहन को आग के हवाले किया। उत्तर प्रदेश के महुआ में चोरों का आतंक, आधी रात में गलियों में घूम कर चोरी करते हैं, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। यूपी के आगरा में एक घर के अंदर हुए 2 जोरदार धमाके, लोहे की मेन गेट उखड़कर गली में गिरा, सास और बहू गंभीर रूप से जख्मी। लखनऊ में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है, जवाबी फायरिंग में गौकशी के आरोपी घायल हुआ। औरैया में मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है, पुलिस की फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, गोली लगने से एक बदमाश जख्मी। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध तरीके से निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन खाली करवाई गई। हरियाणा के पलवल में हेड कांस्टेबल ने गाड़ी से 3 बच्चों को कुचला, 2 की मौके पर मौत, एक बच्चे की हालत गंभीर। पंजाब के जालंधर में बच्चा चोर की पिटाई की गई है, 4 साल के बच्चे को चुराने के आरोप में चप्पलों से पीटा गया, बाद में पुलिस के हवाले किया गया। इंदौर हादसे में डीसीपी कृष्णलाल चंदानी का बयान, कहा बहुत ज्यादा नशे में था ट्रक ड्राइवर, जिसके चलते गाड़ी से कंट्रोल खो दिया।
इंदौर हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, घायलों के इलाज की और मदद के निर्देश दिए। जायजा लेने के लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को इंदौर भेजा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और मादा चीता की मौत, तेंदुओं के हमले की आशंका जताई जा रही है। छिंदवाड़ा में सड़क पार कर रहे एसआई को कार ने टक्कर मारी। हादसे में कई फीट दूर जाकर गिरे एसआई सौरभ राजपूत, मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के सीधी में अवैध संबंध के शक में पति ने की हेड कांस्टेबल पत्नी की हत्या, बेटी ने की हत्यारे पिता को फांसी देने की मांग। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में यूनिवर्सिटी के गेट पर चढ़े एबीवीपी और एनएचआई के स्टूडेंट। उदयपुर में धार्मिक झंडा हटाने पर बवाल। भीलवाड़ा में मुस्लिम युवक ने किया हिंदू बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार।